नमस्कार, सुपरफास्ट 100 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 42 एजेंडों पर चर्चा की गई। सीएम ने बैठक में तय किया कि कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 2.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 20 अगस्त से मानसून सत्र शुरू करने की मांग की जाएगी। सीएम ने यह भी बताया कि रेंटल हाउसिंग स्कीम को बैठक में मंजूरी दे दी गई है। भारत के रेसलर रवि दहिया फाइनल मुकाबला हार गए हैं। रूस के पहलवान ने उन्हें 7-4 से हराया। अब रवि दहिया को सिल्वर मेडल से ही संतोष करना होगा। रवि ओलंपिक में सिल्वर जीतने वाले भारत के दूसरे पहलवान हैं। इससे पहले सुशील कुमार 2012 ओलंपिक में फाइनल में पहुंचकर सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पहलवान दीपक पुनिया की भी हार हो गई है। वो ब्रॉन्ज मेडल के लिए लड़ रहे थे, लेकिन आखिर 6 सेकंड में वो मुकाबला हार गए। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत ने पुरुष हॉकी में 4 दशक का सूखा खत्म करते हुए कांस्य पदक जीता है। भारत ने जर्मनी को 5-4 से मात दी। सिमरनजीत सिंह ने 2 गोल दागे। टीम इंडिया की इस मुकाबले में खराब शुरुआत भले रही हो, लेकिन फिर उसने लगातार गोल दागकर वापसी की। भारत के लिए ये खुशी का बहुत बड़ा दिन है। हॉकी के लिए भारतीयों के मन में एक खास लगाव है। पूरे देश में इस जीत का जश्न मनाया जा रहा है। इकतालीस साल बाद भारत ने हॉकी का ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराया। भारत के लिए यह शानदार जीत है। भारत को 41 साल बाद ओलंपिक में हॉकी का मेडल मिला है। कार्यवाही शुरू होने के बाद लोकसभा में आज फिर हुआ जमकर हंगामा। लोकसभा स्पीकर ने दी भारतीय हॉकी टीम को बधाई। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम के 41 साल बाद ओलंपिक पदक जीतने पर टोक्यो में कप्तान मनप्रीत सिंह, मुख्य कोच ग्राहक रीड और सहायक कोच पीयूष दुबे से फोन पर उन्होंने बात की। कुरुक्षेत्र के ओलंपियन सुरेंद्र पालड़ के घर पर हॉकी टीम के जीतने पर मिठाई खिलाकर जश्न मनाया गया। हॉकी टीम के जीतने से भारत में खुशी का माहौल है। वहीं सोनीपत के गांव कुराड के रहने वाले सुमित के गांव में भी जश्न का माहौल है। गांव के लोग मिठाई बांट रहे हैं। ढोल नगाड़ों पर महिलाएं नाच रही हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत के स्टार जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन किया है। नीरज ने क्वालिफिकेशन राउंड में 86 मीटर दूर से भाला फेंका और फाइनल में जगह बनाई है। पंचकुला में एथलीट नीरज चोपड़ा के कोच नसीम अहमद ने दावा किया है कि जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीतेंगे। गौरतलब है कि टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कोच नसीम अहमद ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि जिस संघर्ष और मेहनत से नीरज चोपड़ा अभ्यास करते थे, उसका फल जरूर मिलेगा और भारत की झोली में इतिहास रचते हुए गोल्ड मेडल आएगा। गुहाना के गांव गामड़ी की रहने वाली मोनिका मलिक के गांव में भारतीय महिला हॉकी टीम के हारने से थोड़ी मायूसी जरूर है। 41 साल बाद भारतीय महिला हॉकी टीम के ओलंपिक में पदक जीतने पर गृह मंत्री अनिल विज ने टीम के साथ साथ पूरे देश को बधाई दी। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि आज पूरा मैच अपनी दिनचर्या को कायम रखते हुए टी पॉइंट पर देखा और जैसे ही भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीत हासिल की, तुरंत उसके तमाम दोस्तों ने उनके चक द इंडिया और भारत माता की जय घोष के नारे लगाए।
विज ने कहा कि भारत ने आखिरकार वो कर दिखाया। उन्होंने कहा कि ये ठीक है कि गोल्ड मेडल ना मिलने की कसक है, लेकिन ब्राउंज मेडल लेकर 135 करोड़ देशवासियों का सर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ऊंचा कर दिया है। सोनीपत के नेशनल हाईवे पर बीजेपी कार्यालय पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भारतीय हॉकी टीम को ओलंपिक में मेडल जीतने पर बधाई दी है। धनखड़ ने कहा कि हरियाणा की खेल नीति बहुत ही अच्छी है और खिलाड़ियों का हरियाणा की तरफ से अच्छे तरीके से टीम वापस आने पर स्वागत किया जाएगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि 6 अगस्त को जगाधरी में शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जो प्रताप नगर से शुरू होगी और छछरौली जगाधरी से होते हुए फिर प्रताप नगर में खत्म होगी। इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अगर कोरोना से स्थिति नियंत्रण में रहती है तो अगस्त में ही 1ली से 5वीं तक की कक्षाएं खोली जा सकती है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में असुरक्षित घोषित भवनों में चल रहे स्कूलों की बिल्डिंग को भी प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाएगा और इसके आदेश भी जारी किए गए हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल के बयान पर उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ओलंपिक में जाने से पहले खिलाड़ियों को 5 लाख की राशि दी गई थी ताकि वो अच्छे से प्रैक्टिस करें। आर्थिक स्थिति की वजह से उनकी प्रैक्टिस प्रभावित न हो। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी एक बार फिर चिंता बढ़ाने लगी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 42,797 नए मामले सामने आए हैं और 532 लोगों की मौत हुई है। केरल में बीते 24 घंटे में कोविड के 22,414 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 34,71,563 हो गई है। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,18,12,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से अब तक 4,26,290 लोगों की मौत हो चुकी है। बेंगलुरु में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। शहर में बुधवार से 16 अगस्त तक फिर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। सोनीपत में वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जहां शुरुआती तौर पर लोग वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे थे, अब वही लोग कई घंटों तक लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। सोनीपत में पुरुषों को लगभग 3,86,000, वहीं 3,08,422 महिलाओं को वैक्सीन लग चुकी है। यूपीएससी ने आईएएस परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित कर दिया। इस परीक्षा में हरियाणा के हिसार में आजाद नगर क्षेत्र की बेटी ने देश में 12वीं रैंक हासिल की है। कल्पना की मां ने बताया कि बेटी ने कोई कोचिंग न लेकर पूरे मेहनत और लगन से पढ़ाई की, जिससे उसने अपने पूरे परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है, जिससे उस पर प्रदेशवासियों को भी गर्व है। वहीं कल्पना के घर बधाई देने वालों की भीड़ लगी हुई है और उसके इस चयन होने पर उसके घर में मिठाई बांटकर खुशी जताई गई। 15 अगस्त को लेकर किसान संयुक्त मोर्चा का ऐलान, कहा 15 अगस्त को किसान मजदूर संग्राम दिवस मनाएंगे। खालिस्तानी विचारधारा को बताया किसान विरोधी। कैथल में तितरम मोड़ बाईपास पर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले गुरनाम सिंह चडूनी के नेतृत्व में जिले भर से सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों का काफिला इकट्ठा हुआ और किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दिल्ली की तरफ निकला। गुरनाम सिंह चडूनी का कहना है कि हमारा जोश और होश दोनों बरकरार है। ये जत्थे सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि लोगों में सरकार के खिलाफ कितना रोष और जोश है। चडूनी का कहना है कि जब तक 3 कृषि कानून सरकार वापस नहीं लेती, हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। हम इसी तरह हर हफ्ते गाड़ियों के काफिले दिल्ली ले जाते रहेंगे। सिरसा के रोडवेज डिपो में सर्व कर्मचारी संघ की जिला स्तरीय बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान मदन लाल खोत ने की। बैठक में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने, विभागों को समायोजित न करने, ठेका प्रथा समाप्त करने, समान काम समान वेतन देने समेत अन्य मांगों पर विचार विमर्श किया गया।
गोहाना में पिछले 3-4 दिन से हो रही लगातार रुक रुक कर बारिश के चलते गोहाना के कई गांव के खेतों में 3 से 4 फीट पानी खड़ा हो गया है, जिसके चलते गांव के किसानों को अपनी फसल खराब होने की चिंता सता रही है। किसान खेतों में पानी निकासी की मांग को लेकर विभाग के चक्कर लगाने पर मजबूर हो रहे हैं। वहीं गोहाना के एसडीएम प्रदीप कुमार ने बताया कि अधिकारियों को आदेश दिए जा चुके हैं और खेतों में पानी निकासी का इंतजाम कर खेतों से पानी निकालने का काम करवाया जा रहा है। तेज बारिश की वजह से पिहुआ की सड़कों पर जलभराव हो गया। देखा जाए तो प्रशासन की पोल खोलते हुए नजर आ रहा है। आम जन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। झज्जर में गुरुवार को हुई बरसात से शहर की तमाम सड़कें जलमग्न हो गई, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में स्टाफ की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल अस्पताल स्टाफ की ओर से मरीज की देखभाल न करने के आरोप लगे हैं। बता दें कि एक प्रसूता ने बेड पर ही बच्ची को जन्म दे दिया। इस पर कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने महिला विभाग इंचार्ज डॉक्टर नीति पुनिया और नर्सिंग सिस्टर हरबंस कौर को नोटिस जारी किया है। नोटिस में दोनों से जवाब तलब किया गया है। अगर ये लापरवाही हुई तो किस स्तर पर हुई और क्यों हुई। महिला के परिजनों के मुताबिक महिला को डिलीवरी के लिए नागरिक अस्पताल में लाया गया, जहां स्टाफ ने उसे लेबर रूम में निकालकर बेड पर बैठा दिया और उसकी खराब हालत हुई तो उस पर ध्यान नहीं दिया गया। जिंद में बीजेपी विधायकों का समूह शहर का निरीक्षण करने पहुंचा। जैसे ही उनके पहुंचने की खबर किसानों को लगी, किसान खटखड़ टोल प्लाजा से काफिला लेकर जिंद के लिए रवाना हो गए। जिंद पुलिस ने राधा स्वामी सत्संग भवन नारवाना रोड पर किसानों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन किसान जबरदस्ती अपने ट्रैक्टरों का काफिला निकालने में कामयाब रहे। झज्जर के डीगल गांव में बुधवार को पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने पुलिस के प्रति रोष जाहिर किया। ग्रामीणों के मुताबिक उन्होंने पंचायत से पहले झज्जर एएसपी विक्रांत भूषण को भी फोन करके पंचायत के बारे में अवगत कराया था, लेकिन वो पंचायत में नहीं पहुंचे। पीड़ित युवक ने पुलिस पर 1,71,000 रुपए लेने और 3rd डिग्री टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि डीगल गांव में कुछ दिनों पहले कुलबीर नाम के युवक पर हत्या करने के आरोप लगे थे और मुख्य आरोपी कुलबीर को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। पीड़ित पक्ष ने भी एफआईआर में कुलबीर को ही दोषी ठहराया था, लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने एक अन्य आरोपी सुमित को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पीड़ित पक्ष ने उसे हत्या का जिम्मेदार नहीं माना है। झज्जर में एम्स प्रशासन के खिलाफ कर्मचारियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि प्रशासन ने कोरोना काल में भर्ती किए गए 150 कर्मचारियों को 3 महीने बाद मेल जारी कर नौकरी से निकलवाया है। वहीं कर्मचारियों ने अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ये आरोप लगाया कि प्रशासन ने उनसे कहा था कि तीसरी लहर में उन्हें दोबारा से भर्ती कर लिया जाएगा। साथ ही कर्मचारियों ने कहा कि जब हमें भर्ती किया गया तो हमें ये नहीं बताया गया था कि उन्हें केवल 3 महीने के लिए भर्ती किया जा रहा है। साथ ही ठेकेदारों पर भर्ती के नाम पर पैसे हटने का आरोप लगाया, जिसके चलते बादशाह चौकी में 10 से 12 लोगों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवा दी गई है। वहीं कर्मचारियों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के नाम भी ज्ञापन दिया। सोनीपत में आदर्श नगर की महिलाओं ने कई महीने से गंदे पानी और ओवरफ्लो के चलते गांधी चौक पर जाम लगाया। लोगों ने बताया कि 9 महीने पहले सीवरेज लाइन बिछाई गई थी। सीवरेज लाइन बिछाने के बाद गलियां नहीं बनाई गई। वहीं गलियां न बनने की वजह से कई महीनों से पानी जमा हो रहा है और कई महीनों से सीवर जाम पड़े हैं। वहीं लोगों ने बताया कि गली से घर जाने को भी कोई रास्ता नहीं है, जिसे लेकर लोगों ने आरोप लगाया कि नगर निगम के हर अधिकारी को अर्जी लगाने के बाद भी कोई अधिकारी कार्रवाई करने नहीं पहुंचा। वन विभाग ने क्षेत्र में अवैध रूप से बन रहे फार्म हाउस और बैंकेट हॉल को नोटिस देना शुरू कर दिया है। इस नोटिस के अंदर सभी को 7 दिन के अंदर अपने डॉक्यूमेंट जमा करने हैं और जो भी अवैध रूप से बना हुआ है उसको खुद ही हटाने के लिए कहा गया है।
इस नोटिस के तहत 125 फार्म हाउस, संस्थान, बैंक्वेट हॉल आदि को नोटिस दिए जाएंगे, जिसके तहत बुधवार को 51 नोटिस दिए गए हैं और बाकी नोटिस अगले दिन दिए जाएंगे। इन नोटिस के अंदर बड़े बड़े संस्थान जैसे मुथूट ग्रुप, मानव रचना यूनिवर्सिटी, एमबीएन, अरावली हिल्स के साथ साथ बड़े बड़े आश्रम और बैंक्वेट हॉल भी शामिल रहेंगे। हरियाणा न्यूज की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। दरअसल बल्लभगढ़ के गांव झाड़ सेतली में पिछले कई महीनों से राष्ट्रीय राजमार्ग में 3 फुट के गड्ढे बने हुए थे। इसको लेकर हरियाणा न्यूज ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था। बता दें कि यहां से आए दिन पर्यटक और अन्य लोग हजारों की संख्या में वाहन लेकर गुजरते हैं। आए दिन कोई न कोई हादसा हो रहा था। खबर को देखकर एनएचएआई के अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेते हुए तुरंत राष्ट्रीय राजमार्ग को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। यमुनानगर में कोरोना के बाद अब डायरिया पैर पसार रहा है। जिले के कई इलाकों में डायरिया के मरीज मिले हैं। लोगों के घरों में गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिससे पीने के बाद लोग बीमार पड़ रहे हैं। शहर की बैंक कॉलोनी, कासापुर, राजीव गार्डन और आसपास के इलाके में डायरिया फैल गया है। वहीं शहर के कई निजी अस्पतालों में बीमार लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं लोगों ने कहा कि जन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से ये सब हुआ है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी इन इलाकों में सैंपलिंग कर रहा है ताकि जल्द से जल्द डायरिया को कंट्रोल किया जा सके। वहीं डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बताया कि उनके पास लगभग 50 मरीज डायरिया के आ चुके हैं और पिछले कई दिनों से ऐसे ही चल रहा है। उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि पानी उबाल कर पिएं। डबवाली के उप तहसील गोरीवाला के गांव लंबी में हुई बारिश से जलभराव होने से कई फीट तक खेतों में पानी भर गया। खेतों के करीब 70 एकड़ नरमा की फसल खराब हो गई, जिस पर किसानों ने प्रशासन से फसल की गिरदावरी की मांग की है। किसानों ने 30,000 प्रति एकड़ मुआवजा दिए जाने की मांग की है। कृषि अधिकारी ने बताया कि 4 दिन पहले हुई बारिश से कई इलाकों में जलभराव की समस्या सामने आई है और गोरीवाला में भी खराब हुई नरमा की फसल को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। सोनीपत के सिविल अस्पताल में विश्व स्तनपान दिवस को 1 से 7 अगस्त तक स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जो महिलाओं को जागरूक करने के लिए आयोजित किया गया है। करनाल के रिसालवा गांव में 2 बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवार के लोगों का आरोप है कि मिड डे मील के चावल खाने से बच्चों की तबीयत बिगड़ गई थी। फिलहाल दोनों बच्चों के शव को पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल सकेगा। फतेहाबाद के शिवनगर में एक बदमाश ने एक घर में घुसकर महिला टीचर की पिटाई कर दी। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला भी दर्ज किया, लेकिन पीड़िता आरोपी पर लगाई गई धारा से संतुष्ट नहीं है, जिसे लेकर पीड़िता एसपी ऑफिस में अपने पति के साथ आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पहुंची। वहीं पीड़िता ने आरोप लगाते हुए बताया कि ठाकर बस्ती के रहने वाले एक व्यक्ति ने उसे बुरी तरह से पीटा है। इतना ही नहीं, आरोपी महिला की कानों की बालियां और मोबाइल भी छीन कर ले गया। मामले में पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। रोहतक में बदमाशों का कहर इस कदर बढ़ गया है कि करीब 1 दर्जन बदमाश लाठी डंडों और ईंट पत्थरों से पीड़ित परिवार पर हमला करते हुए सीसीटीवी में कैद हुए। यह नहीं, बदमाश इतने बेखौफ थे कि पुलिस चौकी के अंदर घुसकर ही एक युवक को अधमरा कर दिया, वो भी पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में। वहीं नहीं, पीड़ित ने बीजेपी पार्षद पर हमला करने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार के अनुसार पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज करवाने गए थे, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने उन्हें बाहर निकाल दिया। बदमाशों ने पीड़ित युवक को कमरे में बंद कर बुरी तरह से पीटा, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बीजेपी पार्षद भी नजर आ रहे हैं और पुलिसकर्मी भी। सोना की अरावली पहाड़ी घाटी में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी।
हादसे में बाइक सवार मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिरसा में चेन स्नैचिंग और छीना झपटी समेत अन्य आपराधिक वारदातों को रोकने के लिए पुलिस ने शहर में अभियान चलाया। यातायात थाना प्रभारी बहादुर सिंह के नेतृत्व में शहर में कई जगह नाकेबंदी की गई। बिना नंबर प्लेट ट्रिपल राइडिंग, तेज गति से वाहन चला रहे चालकों और बुलेट से पटाखे बजाने वालों को रोककर पुलिस ने जांच की। कागजात नहीं मिलने पर वाहन के चालान काटे। बहादुरगढ़ में नगर परिषद की टीम ने नहरा नहरी रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस अभियान के तहत नहरा नहरी रोड पर बनी दुकानों के बरामदे को खाली कराया गया। पानीपत के गांव नूरवाला की परशुराम कॉलोनी में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान 22 साल के विशाल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक को काम नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो परेशान चल रहा था। इसी मानसिक अवस्था में उसने खुदकुशी जैसा कदम उठाया। फिलहाल पुलिस मामले की असली वजहों की तलाश में जुटी है। पुलिस ने यह भी बताया कि युवक के साथ 2 युवतियां भी रहती थी, जिससे पूछताछ की जाएगी। प्रदेश भर में बदमाशों के हौसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला झज्जर से सामने आया है, जहां बदमाशों ने नहरी विभाग के सरकारी कर्मचारी को बुरी तरह से पीटकर लहूलुहान कर दिया। पीड़ित के मुताबिक उसकी ड्यूटी ड्रेन नंबर 8 पर है, जहां आरोपित बदमाश लगातार ड्रेन से अवैध पानी चोरी के लिए दबाव बना रहे थे। लेकिन पीड़ित ने उन्हें बार बार मना करते हुए कहा कि इस तरीके से पानी चोरी करना जायज नहीं है। लेकिन बदमाशों ने बुधवार की देर रात नवीन पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित ने मौका पाकर 112 नंबर पर कॉल कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल इतना ही, लेकिन अब देखते रहिए हरियाणा न्यूज।